जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डॉन अपना पोकेमॉन सफ़र शुरू कर चुकी है और वो इसलिए बहुत एक्साइटेड और थ्रिल्ड है। तभी वो अपने पोकेमॉन पिपलप को बाहर निकालती है और उसको कहती है, चलो पिपलप, क्यों ना एक पोकेमॉन पकड़े। तभी उसकी नज़र एक दूसरे पोकेमॉन पे पड़ती है जिसका नाम बनेरी होता है और डॉन पिपलप से कहती है, इस पर बबल बीम यूज़ करो और इसको ट्रैप करने की कोशिश करो। पिपलप वैसा ही करता है, मगर उसके ऐसा करने से बनेरी वहाँ से हट जाता है। तभी डॉन पिपलप से कहती है कि बनेरी तुम्हारे पीछे है, तुम उस पर पैप इस्तेमाल करो। पिपलप जैसे ही उस पर पैप इस्तेमाल करता है वो वहाँ से हट जाता है और डीसी पंच के ज़रिए उसको गिरा देता है। और डॉन पिपलप को जैसे ही उठाती है तो वो बहुत डिसहार्ट होता है। डॉन पिपलप को उम्मीद दिलाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, हम फिर से कोई ना कोई दूसरा पोकेमॉन पकड़ लेंगे। ये कहते हुए वो अपना सफ़र दोबारा शुरू करते हैं और वो जैसे ही जंगल में जा रहे होते हैं अचानक उनकी नज़र एक दूसरे पोकेमॉन पर पड़ती है जो कि एक बड़े पोकेमॉन होता है जिसका नाम बर्मी होता है। डॉन जैसे ही उसको चेक कर रही होती है, पिपलप बग़ैर किसी बात का इंतज़ार किए उस पर बबल बीम यूज़ करता है और उसको मार गिराता है। और डॉन ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में उसको हैंड शेक करती है, मगर पिपलप बार बार उसको फ़ौरन से पोकी बॉल निकाल कर उसको ट्रैप करने का कहता है। और जैसे ही डॉन ये करती है तो वहाँ से बर्मी हट जाता है, मगर इस तरफ वो दोनों अकेले बैठे होते हैं। मगर इस बार पिपलप डॉन को उम्मीद दिलाता हुआ कहता है, कोई बात नहीं, अब हम दोबारा से कोई और पोकेमॉन पकड़ेंगे। वो जैसे ही ये बातें करते हैं अचानक से झाड़ियों में से एक शोर महसूस होता है, मगर जब वो देखते हैं तो ये एक पिकाचू होता है। और डॉन पिपलप्स को कहती है कि ये कोई मैच नहीं, मगर फिर भी तुम उस पर बबल बीम के ज़रिए अटैक करो। और पिपलप जैसे ही उस पर बबल बीम यूज़ करता है तो पिकाचू वहाँ से हट जाता है और थंडर बोल्ट के ज़रिए उसको डिसमिस कर देता है। पिपलप फिर से पैप का इस्तेमाल करता है, मगर इस बार पिकाचू दोबारा थंडर बोल्ट के ज़रिए उसको मार गिराता है, जिसके ज़रिए पिपलप और डॉन की साइकिल दोनों एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाते हैं। डॉन कहती है, बस बहुत हुआ, अब तो मैं इस पोकेमॉन को ज़रूर पकड़ूंगी। और वो जैसे ही अपना पोकी बॉल उसकी तरफ फेंकती है वो उसमें ट्रैप नहीं हो पाता, जिससे उसका पोकी बॉल दोबारा से डॉन की तरफ गिर जाता है, जिससे उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये पोकेमॉन किसी और से बिलोंग करता है। और वो जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसको मियाओ, बफेट और दो पोकेमॉन्स घेर लेते हैं और वहीं पे दो और लोग आ जाते हैं। और तभी पिकाचू थंडर बोल्ट के ज़रिए उन लोगों पर अटैक करता है और उनको वहाँ पे मार गिराता है, मगर वो लोग हिम्मत नहीं हारते। वो बार बार पिकाचू पर अटैक करते हैं, कभी सैंड अटैक, कभी हेज़ यूज़ करते हैं तो कभी भी मसल यूज़ करते हैं, मगर पिकाचू बार बार खुद को सेव करने की कोशिश करता है। तो तभी डस्टॉक्स उस पर अटैक करता है और डॉन ये सब कुछ देख रही होती है और पिपलप को उन तीनों पोकेमॉन्स पर जो पिकाचू पर अटैक कर रहे थे बबल बीम यूज़ करने का कहती है। और पिपलप वैसा ही करता है, मगर ये क्या, तभी वो टीम के लोग पिपलप पर अटैक करते हैं और स्वाइपर उसको घेर लेता है। मगर डॉन बग़ैर हिम्मत हारे पिपलप को बबल बीम यूज़ करने का कहती है, जिससे वो ऐसा करने में कामयाब होता है। तो दोनों का आपस में काफ़ी मुकाबला होता है। तो डॉन पिकाचू और पिपलप के साथ उन पर अटैक करती है और उनको वहाँ से मार भगाती है। मगर ये क्या, इतनी ही देर में डॉन पिकाचू को उठाती है, क्योंकि कमज़ोरी होने की वजह से वो वहाँ पर गिर जाता है और उसको पोकेमॉन सेंटर लेकर जाती है। मगर वहाँ पे जाने के बाद नर्स जॉयस को कहती हैं कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, ये ठीक हो जाएगा। तभी डॉन
अपनी मदर से बात करते हुए विप्लव की तारीफ़ करती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल अच्छा मैचअप किया। और मिस्टर ओवेन डॉन से पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों को क्या हुआ। तो डॉन कहती है बस हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी मिस्टर ओवेन को डॉन बताती है कि आज सुबह मैंने एक गुमशुदा पिकाचू को प्रोटेक्ट किया। वहीं दूसरी तरफ ए पॉम पिकाचू को बार बार ढूंढने की कोशिश करता है, मगर वो इसमें अनेबल होते हैं। और जैसे ही वो लोग एक साइड पे बैठे होते हैं तो प्रोफेसर जेनी वहाँ पे आती है और उसको मिस्टर ओवेन की लैब लेकर जाती है और उनसे ये भी कहती हैं कि सीनो बहुत बड़ा है, पिकाचू को यहाँ वहाँ ढूंढने से बेहतर है कि तुम मिस्टर ओवेन के पास जाओ, लेकिन वो तुम्हें एक अच्छा हल देंगे। और तभी मिस्टर ओवेन उसको बताते हैं कि आज सुबह मेरी एक न्यू ट्रेनर जिसने एक लॉस्ट पिकाचू को प्रोटेक्ट किया वो बता रही थी। तो तभी ऐश ए पॉम के साथ वहाँ से भागता है और मिस्टर ओवेन से उससे पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि कहीं ना कहीं मुझे डॉन और पिकाचू दोनों मिल जाएंगे। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि वो टीम के लोग जो ब्लास्ट हो गए थे चलते फिरते थकते थकाते एक कॉटेज के सामने जाके रुकते हैं। मगर ये क्या, ये तो उनका बचपन का चाइल्डहुड समर कॉटेज होता है जहाँ पे वो बचपन में आया करते थे। और जैसे ही वो लोग समर कॉटेज के अंदर आते हैं और उसका गेट ओपन करते हैं तो उसकी लाउज एंड लग्जरी को देखकर वो खुश हो जाते हैं और पूरे घर में घूमना शुरू कर देते हैं। अभी जेम्स एक कमरे को ओपन करता है और जैसे ही अंदर जाता है तो वहाँ पे एक बॉक्स को देखता है और जैसे ही उसको ओपन करता है तो उसमें काफ़ी सारे बॉटल कैप्स होते हैं, क्योंकि जेम्स बॉटल कैप्स को इकट्ठा करने का शौकीन होता है। अभी उसमें हम देखते हैं कि जेम्स एक पोकीबॉल निकालता है जिसमें उसका चाइल्डहुड पोकीमॉन कार्नावाइन होता है। अभी उसके दूसरे पार्टनर्स काफ़ी भूख महसूस करते हैं और जेम्स उनको खाना लगाने का कहता है। खाना खाने के बाद उनको पता चलता है कि जेम्स की फैमिली जेसिबेल के साथ आ रही है। मगर ये क्या, जेम्स कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना हमारी टीम का मिशन ही रह जाएगा। तभी वो अपने बॉस से बात करते हैं और कहते हैं कि हम पोकीमॉन्स को ट्रैप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तभी डॉन की बात मिस्टर ओवेन से होती है और मिस्टर ओवेन उसको कहते हैं कि पिकाचू का पार्टनर यहाँ से निकल चुका है और वो किसी भी वक्त तुम लोगों के पास पहुँच जाएगा। तभी हम देखते हैं कि ऐश भागते हुए आ रहा होता है कि रास्ते में उसको एक बड़ी सी गाड़ी दिखाई देती है और उस गाड़ी में से उसका बहुत पुराना दोस्त जिसका नाम ब्रॉक होता है बाहर आता है और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। और ऐश ब्रॉक से पूछता है कि ये कौन है। तभी ब्रॉक बताता है कि ये लड़की है कि जिसके साथ मैं 2 दिन से सफ़र कर रहा हूँ। तभी उसकी वो लड़की जिसके साथ वो ट्रैवलिंग कर रहा होता है अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है और उसको कहती है कि चलो ब्रॉक मैं जा रही हूँ। मगर ये क्या, ब्रॉक के जज्बात ही रह गए। तभी ऐश ब्रॉक को सब कुछ बताता है और वो दोनों जंगल की तरफ जाते हैं पिकाचू को ढूंढने के लिए। मगर वहीं स्टारली और ए पॉम दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है जिससे ऐश की नज़र स्टारली पर पड़ती है और वो कहता है कि पिकाचू को हवा से पकड़ने का ये एक बेहतरीन तरीका है और ये पोकीमॉन हमारे लिए यूज़फुल साबित होगा। तभी वो ए पॉम को स्विफ्ट यूज़ करने का कहता है, मगर सामने से स्टारली उस पर डिफेंड खुद को करते हुए री अटैक करता है और तेज़ माइंड का इस्तेमाल करता है जिससे उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। मगर तभी ऐश ए पॉम को कहता है कि तुम कर सकते हो और फोकस पंच यूज़ करो। और जैसे ही ए पॉम फोकस पंच यूज़ करता है तो सामने से स्टारली उस पर क्लोज कॉम्बैट यूज़ करता है और उसको मार फेंकता है। मगर ए पॉम बगैर हिम्मत हारे स्टारली पर अटैक करता है। आखिरकार फाइनली ऐश स्टारली को पकड़ लेता है और ऐश स्टारली को बाहर आने का कहता है और उसको पिकाचू को ढूंढने का कहता है। और स्टारली के पीछे पीछे ब्रॉक और ऐश दोनों भाग पड़ते हैं। वहीं हम देखते हैं कि डॉन भी विप्लव और पिकाचू के साथ ऐश को ढूंढने के लिए रास्ते में निकल पड़ी है।
वहीं हम दो के अलावा एक और ट्रेनर को देखते हैं कि जो अपने तीसरे पोकेमॉन के साथ खड़ा होता है। तो देखते हैं अगले